नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां की गलियों से आई हुई खबर बनेंगी सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, खास शासन से लेकर प्रशासन तक और विकास के मुद्दों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, सब पर रहेगी हमारी नजर इस खास बुलेटिन में। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। अमरोहा नगर कोतवाली परिसर में भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक मनीष कुमार दक्ष और कार्यकर्ताओं ने दरोगा सिपाही पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक धरना दिया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और भाजपा नेताओं से वार्ता की। कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बाद में भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी से बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। मनीष कुमार दक्ष ने कोतवाल को लिखित तहरीर देकर दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद धरना समाप्त कर कार्यकर्ता घर लौट गए। आज मैं मेरे साथियों द्वारा रजनीकांत प्रजापति और जोनी प्रजापति द्वारा मैं गजरोला तक फ़ोन आया कि भैया ऐसा ऐसा कोतवाली में हमें बिना बात के पीटा गया है और मेरा मोबाइल छीना गया है। उनकी शिकायत सुनने के बाद मैं कोतवाली गया। मैंने एसएसआई साहब को भी फ़ोन किया, कोतवाल साहब को भी फ़ोन किया और दरोगा साहब सिंह जी को भी जब मैं लेकर के वहाँ गया तो जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, एक तो दरोगा पवन सिंह, एक रूप किशोर सिपाही, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। और दरोगा पवन सिंह दारू के धुत नशे में थे, ऑन ड्यूटी वर्दी पहने हुए, और इन्होंने मेरे ऊपर भी हाथापाई की, मेरे साथियों के ऊपर भी हाथापाई की। तो 12 बजे से 4 बजे तक हमने धरना दिया और धरना जिलाध्यक्ष जी की कॉल के बाद हमने समाप्त किया है, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप धरने से उठ जाओ, हम कल इन पर कार्रवाई करा देंगे। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 28 जुलाई से भारी बारिश और जल भराव के दौरान नाले में बहने वाली 11 वर्षीय चौथी कक्षा की छात्रा चारू कश्यप का शव करीब 90 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और गोताखोर लगातार तलाश अभियान में जुटे थे। शनिवार को चावली गांव के पास काली नदी से चारू कश्यप का शव मिला, जिसके बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है? मैं इरफान गोताखोर बागपत से आया था कल सुबह अपनी टीम को लेकर। अच्छा, बच्ची की बॉडी कहाँ मिली है, कैसे, कितना प्रयास किया? चावली गांव में मिली है। मेरी टीम में मेरे साथी फारूक, इस्लाम, मुस्तफ़ा, नईम, हुसन शरीफ सभी लोग थे हम, और हमें डेड बॉडी आज बरामद होगी। ये मिली करीबन जहाँ डूबने वाला स्थान है वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे चलकर 9:30 बजे के आसपास डेड बॉडी हमें कबाड़ में फंसी मिल गई, और हमारा शक भी वहीं से कल से वहीं था हमारा शक। आज हमें डेड बॉडी बरामद होगी। हमने उसके बाद अभी नहीं मिला। कौन टीम थी आप लोग? अगर बोट बुलाई हमने उसके बाद एनडीआरएफ वालों की, उसमें हमने वो डेड अभी नहीं आई, क्योंकि सहयोग लेना हमें ये पड़ा कि डेड बॉडी ज़्यादा गली थी, भूल ली थी ज़्यादा, तो हमने बोट में रखी। लाने लायक नहीं थी जो हम उठा के ले आते, इसलिए हमने बोट में रखी डेड बॉडी। टीमों का कौन टीमों का सहयोग रहा है? टीमों का सहयोग रहा है जी, एनडीआरएफ का भी सहयोग रहा है हमारे साथ, एसडीआरएफ का भी रहा है, और हमारे शासन प्रशासन का भी सहयोग रहा है, हमारी नगर पालिका भी सहयोग रहा है। हमें सब तरह का, हर तरह का सहयोग हमें मिला। पत्रकारों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई और पब्लिक ने, शहर वालों ने दुआ करी। मंदिरों मस्जिदों में दुआ हुई कि बच्ची बरामद हो जाए। आज हमारी दुआ, जनता की दुआ कबूल होगी। क्या संदेश देंगे इस? ये संदेश ये देंगे जी, हमने जो ये शहर का माहौल देखा, बुलंदशहर का, ये बहुत अच्छा देखा, और सभी लोगों ने हमारा सहयोग करा। हम बात कर सकते हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। चित्रकूट सहित पूरे चित्रकूट मंडल को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 84 करोड़ रुपए की लागत वाली 31 पर्यटन परियोजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें चित्रकूट की 15, बांदा की 6, हमीरपुर की 3 और महोबा की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। चित्रकूट में प्रवेश द्वार, रामघाट विकास, कथा स्थल, आरती स्थल, मंदिरों के विकास और सौंदर्यीकरण सहित कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। वहीं करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित परंपरा वन स्टॉप सेंटर
फॉर टूरिज्म एंड कल्चर परियोजना भी शामिल हैं। बैठक में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर विधायक राठ हमीरपुर मनीषा, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, पूर्व सांसद सिंह पटेल, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा, पंकज अग्रवाल, पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, जिला महामंत्री डॉक्टर अश्विनी अवस्थी, एमडी पर्यटन आशीष कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अंजू चौधरी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी चित्रकूट डीके शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, मंडल के मुख्य विकास अधिकारी, कार्यदायी संस्था उपस्थित थे। चित्रकूट से सीडीओ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री गोदाम में देर रात करीब 12:55 पर भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी रणविजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। कई फायर टेंडर्स की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लगी थी, किस तरीके की आग थी, किस चीज में लगी थी और कब तक कैसे काबू पाया? देखिए, आज देर रात को करीब 12:55 पे सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक फैक्ट्री कम गोडाउन कम एक घर है और उसके अंदर जो है वो आग लगी हुई है। तो इस संबंध में तत्काल मौके पर मेरे द्वारा, डीएम साहब के द्वारा और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर मौके पे पहुँचा गया और आवश्यकता अनुसार सारी फायर टेंडर्स, फोम टेंडर्स उनको यहाँ पे लगाया गया। स्ट्रेटेजिकली जितनी भी जगह थी जहाँ से भी पॉसिबली फायर को कंट्रोल किया जा सकता है, वहाँ से पानी की व्यवस्था और फोम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और काफ़ी लगन परिश्रम के बाद में और सूझबूझ से पूरी टीम ने इसमें काम किया और इससे इस टाइम पे हम एक संतोषजनक स्थिति में हैं कि आग के ऊपर काबू पाया गया है। बट फिर भी वी आर वॉचफुल। अभी हम इसको काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 घंटे के बाद हम बिल्कुल पूरी तरह से इसके ऊपर नियंत्रण पा लेंगे। सर, क्या अभी कारण सामने आया है किस चीज की? देखिए, अभी तक तो जो लोगों के द्वारा बताया गया है वो बताया गया कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से इस प्रकार की हानि हुई है। ये बेसिकली अभी तक जितना हमने देखा और पता किया है, ये एक घर भी है, एक गोडाउन से भी है और एक फैक्ट्री भी है। तो उस वजह से ये दिक्कत सी रही है। तो बाकी जितने भी कारण उसका हम बता रहे हैं। अभी देखिए, आसपास के घरों पे हमने कोशिश की कि आग वहाँ पे ना फैल पाए और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हम उसमें। बट फिर भी आसपास के घरों को कुछ क्षति पहुँची है, परंतु उसको समय रहते उसको कंट्रोल कर लिया गया है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के लोधीपुर निवासी समाजसेवी शाहबाज खान ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त को शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने मोहल्ला लोधीपुर में गन्ना संस्था के सामने से राष्ट्रीय मार्ग तक बनी सड़क और नाली निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि रिकॉर्ड में लंबाई 100 मीटर दर्शाकर भुगतान किया गया, जबकि मौके पर वास्तविक लंबाई करीब 75 मीटर है, जिससे 25 मीटर का अतिरिक्त भुगतान किए जाने का आरोप है। शाहबाज खान ने निर्माण एजेंसी से अतिरिक्त राशि वसूलने, रिकॉर्ड, एमबी बिल, वाउचर आदि उपलब्ध कराने, प्रमाणित प्रतियां देने और दोषी अधिकारियों ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला है 2015 का। क्या नाम है आपका? शहनवाज खान। आपके पिताजी का नाम? मोहम्मद समीम खान। कहाँ रहते हो? लोधीपुर। नगर आयुक्त को जो आपने शिकायती पत्र सौंपा है, क्या मामला है? आपके पूरा मामला एक मैंने RTI लगाई थी जिसमें एक फाइल मांगी थी। वो फाइल मुझे प्राप्त हो गई। इस फाइल में 100 मीटर का पेमेंट निकला है, मगर मौके पे 75 मीटर है। 25 मीटर तो पेमेंट निकला है, मतलब किस चीज़ का पेमेंट निकला है? रास्ते का। एक रास्ता बना था जी, इंटरनेट यही बना था? जी जी जी। ये रास्ता किसके शासनकाल में बना है? ये शासनकाल सपा सरकार थी, चेयरमैन तनवीर खान थे, उनके शासनकाल में ये बना है। तो इसमें आपको क्या आशंका है, क्या लग रहा है इसमें? इसमें 25 मीटर का गबन है। जांच हो रही थी, इसमें जांच होनी चाहिए और शासन प्रशासन पूरी हमारी मदद कर रहा है। आपका कहने का मतलब है ये 100 मीटर की लंबाई दिखा के
पेमेंट भी ले लिया 100 मीटर का और काम कराया 75 मीटर। तो इसके ये शासनकाल में किसके शासनकाल में हुआ? सफाई तो नगर आयुक्त को आपने जो शिकायती पत्र दिया उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको अभी तक? उन्होंने कहा कि जांच में हुई थी जल्द से जल्द, और जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। ये किसके मकान से किसके मकान तक है ये बना? राष्ट्रीय मार्ग से रहते विषम सिंह राठौर के मकान के पीछे तक। ये नगर निगम द्वारा कार्य कराया गया? जी, नगर निगम के द्वारा कार्य कराया गया 2015 में। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? इसमें उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए, वरना अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा, पुशअप पेपर लेते और उस पर ऊपर स्तर से जाँच करवाऊँगा। अगर इस पर भी नहीं बनती है बात तो मैं पूरा संगठन इकट्ठा रहते एक भोज हड़ताल में मैं करवाऊँगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में अब अल्ट्रासाउंड मशीनें बिना पंजीकृत चिकित्सक के फिंगरप्रिंट सत्यापन के संचालित नहीं हो सकेंगी। डीएम धर्मेंद्र प्रताप के निर्देश पर जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे अनाधिकृत संचालन पर रोक लगेगी और PCPNDT अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा। नई प्रणाली के तहत मशीन केवल संबंधित पंजीकृत चिकित्सक के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही चलेगी, जिससे मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। देखिए, ये निरीक्षण नहीं था। बेसिकली इस प्रकार की शिकायतें पूरे ज़िले में आ रही थी कि जो अल्ट्रासाउंड के मशीन्स हैं उनको डॉक्टर्स न चला करके उनकी जगह पे दूसरे टेक्नीशियन या दूसरे लोग चला रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा ही नवीन पहल जो है मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी और हमारे मुख्य विकास अधिकारी विवेक मिश्रा जी ने द्वारा लिया गया है कि हर मशीन पे एक एक्टिव ट्रैकर लगेगा जो उनके डॉक्टर के थंब इम्प्रेशन से ही खुलेगा। तो जब तक डॉक्टर नहीं होगा वहाँ पे तब तक उसका थंब इम्प्रेशन नहीं लगेगा तो मशीन भी नहीं चल पाएगी। तो इस प्रकार से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि डॉक्टर अनिवार्य रूप से उपस्थित है। दूसरा, इसका पूरा डेटा जो भी उसमें अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जो भी चीज़ें की जाएंगी, उस एक्टिव ट्रैकर मशीन में सुरक्षित रहेगा। तो भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई बात होती है, कोई और चीज़ होती है, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी ये चौधरी डायग्नोस्टिक पे मैं यहाँ डॉक्टर साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने खुद इनिशिएटिव ले करके अपने यहाँ स्टार्ट कराया है। इसको हम लोग पूरे जिले में लागू करेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। उन्नाव पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुठभेड़ में एक बदमाश असलम टांडा उर्फ टांडा को घायल कर गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथी मोहम्मद अतीक उर्फ राजू उर्फ काजू को भी मौके से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई चेन, अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। 26 जुलाई को थाना दही क्षेत्र में महिला से हुई चेन स्नैचिंग की जाँच के दौरान शुक्रवार देर रात बस्ती खेड़ा मोड़ पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर समेत कई जिलों में लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 31/7/2026 को दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वा मोड़ पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने पर वे रुके नहीं बल्कि भागने लगे। पुलिस जब उनका पीछा कर रही थी तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा पर फायर करने पर एक व्यक्ति घायल हो गया जिसका नाम असलम है। दूसरे व्यक्ति को कुछ दूर दौड़ाकर पकड़ लिया गया जिसका नाम अतीक है। दोनों से पूछताछ में पता चला कि उनके पास पीली धातु की 2 चेन बरामद हुई है, प्लस उनके पास एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। 2 पीली धातु की जो चेन है उसमें से एक चेन हमारे दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 तारीख को एक महिला से लूट हुई थी, उससे संबंधित है। और जो दूसरी पीली चेन है, पूछताछ पर उसने बताया कि यही एक घटना उसने पारा थाना लखनऊ में भी किया था। ये चेन उससे संबंधित है। जो घायल व्यक्ति है उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।